हेलो एवरीवन। और आप सभी का स्वागत है द इनविंसिबल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम नेट जेआरएफ सीरीज़ के बारे में पढ़ाई करेंगे, जिसका फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं कवर करूँगा ये सारी की सारी बुक, ये कंप्लीट बुक कवर करूँगा जो दृष्टि पब्लिकेशन की है यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ सीरीज़ के लिए। लेट्स बिगिन। इसका सिलेबस अगर देखें तो जो पेपर फर्स्ट जो होता है, यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं और वो 100 मार्क्स का पेपर होगा कम्प्लीटली। देयर इज़ अ नो नेगेटिव मार्किंग इन नेट जेआरएफ पेपर। नाउ सिलेबस अगर बात करें जल्दी से, तो फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें आता है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड इसमें आता है, देन कॉम्प्रहेंसन पार्ट आता है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आती है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका पार्ट है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट इसका पार्ट है, हायर एजुकेशन सिस्टम इसका पार्ट है। देयर आर टोटल 10 चैप्टर और इन सभी से 5-5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मान के चलिए, तब ये जाके टोटल 50 क्वेश्चंस इसमें से एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। लेट्स बिगिन फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो चैप्टर फर्स्ट है, इसको हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ताकि लंबी वीडियो ना बने और आपको आसानी से रिवीजन करना हो जाए। और मैं आपसे कहूँगा नोट्स आप अभी नहीं बनाइए, अभी इसको आराम से इत्मीनान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपने पहले से नोट्स बना के रखी हैं तो ये आपके रिवीजन के काम में आने वाली है ये वीडियो, जो आप 1.5 में लगा के 1.25 में लगा के सुन सकते हैं और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग सिंपली। सो व्हाट इज टीचिंग अकॉर्डिंग टू एडमंड एमीडन? तो आप क्या करिए, जैसे कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं, पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जामिनेशन में। पीवाईक्यू अब अगर आप नोट करेंगे तो यहाँ पर भी पीवाईक्यू से डायरेक्ट आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यूजीसी नेट जेआरएफ में भी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहाँ पर फैक्ट तो पूछे ही जाएंगे। तो एडमंड एमीडन held that teaching is defined as an interactive process. Teaching is a interactive process primarily involving classroom talk which takes place between the teacher and pupil and occurs during a certain definable activity. अब कीवर्ड यहाँ पे याद रखना है, सारी चीज़ हम याद नहीं रख सकते हैं। तो नेट जेआरएफ में पूछा जा सकता है कि टीचिंग इज़ एन interactive process between teacher and student who held that, और किसने ये डेफिनेशन दिया है? तो आपको आंसर आना चाहिए एडमंड एमीडन ने ये डेफिनेशन दिया है। सिंपल है। नाउ इन अदर वर्ड्स, इफ वी अंडरस्टैंड टीचिंग इज अ concerted sharing of knowledge and experience which is normally organized within a discipline, provides the impetus to the साइकोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर फोकस करती है टीचिंग। और एडमंड एमीडन ने डिफाइन इसको कैसे किया है? एडमंड एमीडन ने कहा है टीचिंग एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन टीचर एंड पीपल। इंटरेक्टिव प्रोसेस है, आया समझ में? तो इट इज़ अ 2-way कम्युनिकेशन लाइक लर्निंग सिस्टम, और it is all about sharing of knowledge, experiences. It is focuses over psychological intellectual growth of a person. टीचिंग नीड्स 4 की क्वालिटीज़। टीचिंग के लिए 4 की क्वालिटीज़ कौन से होने चाहिए? तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, वो याद रखने हैं आपको। जैसे नॉलेज होनी चाहिए, फिर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, एप्टीट्यूड एंड एंथुसियाज्म। सो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द की क्वालिटीज़ फॉर टीचिंग, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंबाइंड 4 की क्वालिटीज़ ऑफ द टीचिंग। नॉलेज हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, एंथुसियाज्म हो गया, कम्युनिकेशन स्किल। तो नॉलेज होगी नहीं तो आप प्रोवाइड क्या कराओगे? फर्स्ट। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल। अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आप अपना एक्सप्रेशन, आप अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस कैसे करोगे? अपनी बात को अच्छी तरीके से समझाओगे कैसे? डेट इज़ वाई कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट। सेकंड इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होना, एप्टीट्यूड मतलब होता है एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड,
किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी से आप सीख सकते हो, किसी भी चीज़ को कितनी जल्दी आप समझ सकते हो, दूसरे को समझा सकते हो, इसलिए एप्टीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है। एंड देन एंथुसियाज्म भी इम्पॉर्टेंट है। तो एंथुसियाज्म मतलब सिंपल एक आपकी एक एनर्जी होना, एनर्जेटिक पर्सनालिटी होनी चाहिए। आप जब पढ़ा रहे हो किसी को तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए। सिंपली कुछ कोटेशंस अगर हम देखें तो एरिस्टोटल ने कहा है, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द fruit is sweet. Education is a most powerful weapon which you can use to change the world. Nelson Mandela. Education is the manifestation of the perfection already in a man. स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। इंसान के अंदर पहले से परफेक्शन है, बट एजुकेशन उसको निखार देता है। क्लार्क ने क्या बोला है, टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइंड एंड परफॉर्म्ड टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। सिंपली इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में कि टीचिंग क्या होती है और लर्निंग क्या होती है फ्रॉम यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव। नाउ तो लर्निंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड कैन टेक प्लेस इवन विदाउट टीचिंग। अब क्या की इम्पोर्टेंट क्या है, बट टीचिंग विदाउट सम फॉर्म ऑफ लर्निंग इज नियरली इम्पॉसिबल टू इमेजिन। तो लर्निंग जो है तो वो बिना टीचर के भी हो सकती है। लर्निंग इज़ अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लर्निंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है और यहाँ पे टीचर होना ज़रूरी नहीं है। बाय द वे टीचिंग के लिए टीचर होना ज़रूरी है, और टीचिंग में विदाउट लर्निंग कोई बात नहीं रहेगी, नियरली इम्पॉसिबल बात है। प्रैक्टिकली टीचिंग कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ गिविंग लेसन्स। तो टीचिंग प्रैक्टिकली क्या कहलाता है, द एक्ट ऑफ गिविंग लेसन्स ऑन सब्जेक्ट टू अ क्लास ऑफ pupil. For example, within a school, the process of teaching is you know within a school the process of teaching is taken by teacher. On the other hand, literal meaning of word learning is acquiring knowledge. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, what is the literal meaning of learning? तो literal meaning of learning is what? Literal meaning of learning is acquiring knowledge. Acquiring knowledge. तो लर्निंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है, एक्वायरिंग नॉलेज। आप जहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड आप करें तो वहाँ पे एक स्टार लगा दें। स्टार लगाने का मतलब हो गया कि यहाँ पर मुझे फोकस करके पढ़ना है। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं रिवीजन करूँगा इन स्टार वाली पोजीशन को मैं ज़रूर पढ़ूंगा, इनको निगलेक्ट नहीं करूँगा, इसलिए आपको वहाँ पे स्टार लगाना चाहिए। बाय द स्टूडेंट, लर्निंग इज़ एन अटेम्प्ट बाय स्टूडेंट। लर्निंग इज़ an attempt by a student who wishes to enlighten himself and broaden his understanding of the basic as well as other concept. Relation of teaching and learning is integral. Teaching is a social act as the purpose of teaching is to ensure transformation in students, whereas learning is a personal act of acquiring knowledge. आया दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लर्निंग और टीचिंग में डिफरेंस क्या है। तो बोथ आर इंटीग्रल, दोनों अलग अलग नहीं हैं। टीचिंग मोर सोशल एक्ट है बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म इन स्टूडेंट्स, इट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इन स्टूडेंट, एंड लर्निंग इज़ अ पर्सनल एक्ट मीनिंग एक्वायरिंग नॉलेज। तो यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये सिंपल हो गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई टीच क्यों करेगा? थोड़ा सा आप सोच के देखिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए। कोई पैसे कमाने के लिए टीच करेगा, किसी का पैसा ना हो सकता है, कोई सोशल चेंज लाने के लिए टीचिंग कर सकता है, कोई किसी को हेल्प करने के लिए टीच कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेल्पिंग स्टूडेंट टू अटेन नॉलेज एंड स्किल। सिंपली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज टू इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स। नॉलेज देना, स्किल देना, स्टूडेंट्स को हेल्प करना ताकि वो नॉलेजेबल बन पाएँ, ताकि वो स्किल डेवलप कर पाएँ। हाउएवर इट शुड नॉट बी लिमिटेड ओनली टू टेक्स्ट बुक नॉलेज। एडिशनली सम प्रैक्टिकल नेसेसरी नॉलेज शुड बी इम्पार्टेड। तो प्रैक्टिकल नेसेसरी नॉलेज भी देनी जरूरी है। सेकेंड इज शेपिंग कैरेक्टर एंड बिहेवियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पज़ क्या है टीचिंग का? शेपिंग कैरेक्टर एंड बिहेवियर। अभी शेपिंग कैरेक्टर एंड बिहेवियर क्या कहलाता है? सो टीचर्स
help students acquire knowledge which is not just limited to the syllabus. Through this process the character is shaped and the behavior is molded. जैसा इंसान पढ़ेगा लिखेगा वैसा ही बनेगा. So the purpose of teaching is also shaping character and behavior of students. आगे समझ में. नेक्स्ट, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट को मोटिवेट करने की ज़रूरत भी है, इसलिए एक और पर्पज़ इसका क्या है, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स. टीचर आर competent enough to motivate their students in a robust manner which in turn will help their students to lead a successful life. तो टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ना और सुनाना नहीं है, कहानी नहीं सुनानी होती है. वहाँ पे टीचर्स को कैरेक्टर बिल्डिंग का काम भी करना है, टीचर्स को वहाँ पर मोटिवेट करने का काम भी करना रहता है. नेक्स्ट इज़ नर्चरिंग क्रिएटिव थिंकिंग. और पढ़ाई का पर्पज़ क्या है, टीचिंग का पर्पज़ है क्रिएटिंग क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना भी एक काम है. क्रिएटिव थिंकिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग skills are the key life skills that are utmost important leading to a successful life. तो जीवन जीने के लिए, एक स्वतंत्र सफल जीवन जीने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़रूर होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग ज़रूर होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ नर्चरिंग एनालिटिकल स्किल्स. एनालिटिकल स्किल्स को प्रमोट करना, नर्चर करना, बढ़ावा देना. नर्चरिंग द एनालिटिकल स्किल एंड मेक स्टूडेंट्स रेडी फॉर द रियल लाइफ इशूज़. अगर एनालिटिकल नहीं रहेंगे और हम इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारे पास नहीं रहेगा, एनालिटिकल स्किल्स नहीं रहेंगी, तो हम लाइफ में प्रॉब्लम्स को आसानी से फेस नहीं कर पाएंगे. सिंपल है. नेक्स्ट पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ सोशल स्किल्स, डेवलपिंग सोशल स्किल्स. सोशल स्किल्स डेवलप करना है. सोशल स्किल कैसे डेवलप करेंगे, सिंपली टीचर प्ले अ pivotal role in all round development of a child. They help their students to cultivate skills that are good for mental overall well-being and help them to grow emotionally, physically and intellectually. So what is emotionally? Emotional support करना, जब वो प्रॉब्लम फेस करें, मीन्स जब एग्जामिनेशन हो, स्ट्रेस को मेंटेन करना है, अच्छा लगना, बुरा लगना, किसी ने बुली कर दिया, तो डेट इज़ द रोल ऑफ टीचर्स to make them more stronger emotionally, then physically physical activity में participate करना, and intellectually memory strong करना, and etc. And other important task of teaching is aware citizen बनाना. Students should be motivated towards becoming better. Students should be motivated towards becoming better, awarded citizens, because youth is the future of country, and thus developing a sense of solidarity, brotherhood, communal harmony etc. plays significant role in students life. क्योंकि अगर टीचर ने ये सारे वैल्यू डेवलप नहीं किए स्टूडेंट्स के साथ में, तो देश को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा. नेक्स्ट पर्पज़ ऑफ टीचिंग इज़ इंडिपेंडेंस, टू हेल्प स्टूडेंट्स टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट बने और स्ट्रॉन्ग बने. ये भी पर्पज़ है टीचर का, टीचिंग करने के पर्पज़. तो हम देख रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? फर्स्ट, स्टूडेंट को हेल्प करना, अटेनिंग नॉलेज. सबसे पहले तो ये नॉलेज और स्किल मिले, फिर उसके बाद में कैरेक्टर और बिहेवियर डेवलपमेंट है, उसके बाद में है मोटिवेटिंग दी स्टूडेंट, उसके बाद में नर्चरिंग दी क्रिएटिव थिंकिंग, नर्चरिंग एनालिटिकल स्किल्स, डेवलपिंग सोशल स्किल्स, अवेयर सिटीज़न बनाया जाए, इंडिपेंडेंस बनाया जाए. इससे क्वेश्चन आएगा तो आप वहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन बहुत ऑप्शंस जो हैं वो बहुत वेग नहीं होने चाहिए, बहुत नेगेटिव नहीं होने चाहिए. जो भी पॉजिटिव हैं तो वो टीचिंग के पर्पज़ तो हैं ही हैं. तो ज़्यादा रटने वाला काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें समझने की हैं. रटने का काम वहाँ पर हो जहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें आएंगी, वहाँ पे आपको रटना पड़ेगा. नाउ लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात करें कि what are the level of teachings? लेवल ऑफ टीचिंग्स में teachers have to keep in mind the developmental stage of learners so that the desired educational objective can be achieved. This could be done in the following 3 level. बता क्या मतलब है?
इन द माइंड द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ द लर्नर्स, मीन्स स्टूडेंट्स जो हैं उनकी डेवलपमेंटल एज क्या है, वो किस एज में है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से उनको पढ़ा सकें और कितने जल्दी वो ग्रैस्प करें. फॉर एग्जांपल मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल आर द डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग्स. ये डायग्राम बनाया है हायरार्की ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग. तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, सेकंड कम अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन कम्स द रिफ्लेक्टिव लेवल. मेमोरी लेवल में लीस्ट थॉटफुल, यहाँ पर दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ABCD पढ़ लो, ये सारा पोयम याद कर लो, स्टोरी याद कर लो, दैट आर लीस्ट थॉटफुल. हायरार्की, इस तरीके से यहाँ से थॉटफुलनेस इंक्रीज होता चला जाता है. तो मेमोरी लेवल फर्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल सेकंड नंबर एंड रिफ्लेक्टिव लेवल इज थर्ड. तो यहाँ पे मोर मेमोरी का काम है. देन अंडरस्टैंडिंग लेवल में एनालिसिस करने की बात आती है, थॉटफुल प्रोसेस है, एनालिटिकल. एंड रिफ्लेक्टिव लेवल में आती है ओपिनियन, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग काम आती है रिफ्लेक्टिव लेवल में. फर्स्ट अगर मेमोरी लेवल की बात करें कि फर्स्ट मेमोरी लेवल है, तो मेमोरी लेवल में हम क्या पढ़ेंगे, मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसाइज इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज. इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन पे फोकस है यहाँ पे और नॉलेज पे फोकस है टू द लर्नर्स. दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज फैक्चुअल इन नेचर. ठीक है, तो जो नॉलेज फैक्चुअल लेवल पर रहेगी वहाँ पे मेमोरी लेवल, क्योंकि मेमोरी का काम ज़्यादा है विच इज़ एक्वायर्ड थ्रू द मैकेनिकल प्रोसेस. मैकेनिकल प्रोसेस से उसको एक्वायर किया जाता है, डेट इज मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स और रोट लर्निंग, जिसे रोट लर्निंग बोलेंगे. तो यहाँ पर कौन से लेवल की बात हो रही है, मेमोरी लेवल. मेमोरी लेवल टीचिंग वाज प्रोपाउंडेड बाय J.F. हार्बर्ट. किसने प्रोपाउंड किया था, J.F. हार्बर्ट. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेमोरी लेवल इज प्रोपाउंडेड, मेमोरी लेवल टीचिंग प्रोपाउंडेड बाय J.F. हार्बर्ट. ही एडवोकेटेड 5 स्टेप्स फॉर टीचिंग. 5 स्टेप कौन कौन से बताए इन्होंने, J.F. हार्बर्ट ने. प्रिपरेशन करो, प्रेजेंटेशन दो, एसोसिएशन करो, generalization and application. These are the 5 steps. Preparation, then comes presentation, then comes association, generalization and application. So memory level of teaching covers only the knowledge based objective of Bloom's taxonomy. Bloom taxonomy क्या होता है अभी, Bloom's taxonomy का मतलब है cognitive domain where students learn to identify, recall and remember objective events, ideas, concepts and their memory retains them. जहाँ पर थोड़ा सा याद करने पे फोकस ज़्यादा है, वह है मेमोरी लेवल. और मेमोरी लेवल को किसने प्रोपाउंड किया था, J.F. हार्बर्ट ने. सिंपल, मेमोरी लेवल टीचिंग लैक इंसाइट एंड थॉटफुलनेस. थॉटफुलनेस यहाँ पे कम होता है, इंसाइट कम होती है. साइकोलॉजिकली इट इज़ कॉग्निटिव लेवल टीचिंग. तो ये कॉग्निटिव लेवल टीचिंग है. टीचिंग मेथड इज सब्जेक्ट सेंटर्ड. रिवीजन इज एम्फेसाइज्ड बाय टीचर्स टू. यहाँ पे रिवीजन का फोकस ज़्यादा होता है. इट इज़ अ सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड. मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसाइज्ड बाय टीचर टू एफिशिएंटली मेमोराइज फैक्ट्स. अ टीचर्स रोल इज प्राइमरी. यहाँ पर टीचर का रोल प्राइमरी रहता है, टीचर का रोल प्राइमरी रहता है एंड डोमिनेटिंग इन द लेवल ऑफ टीचिंग. स्टूडेंट्स रोल इज़ पैसिव. स्टूडेंट का रोल यहाँ पे बहुत पैसिव है, सिर्फ आपको याद करना है जो लिखवा दिया जाए, अपना दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है. इन दिस लेवल ऑफ टीचिंग एंड देयर आर ओनली टेस्टेड फॉर देयर मेमोराइजिंग फैक्ट्स. दे आर टेस्टेड ओनली फॉर देयर मेमोराइज्ड फैक्ट. उन्हें सिर्फ याद करने के लिए उन्हें टेस्ट किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कौन से लेवल की टीचिंग है, मेमोरी लेवल टीचिंग. आगे समझ में. नेक्स्ट कम अंडरस्टैंडिंग लेवल. मेमोरी लेवल के बाद में आती है अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात. अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है. द टर्म अंडरस्टैंडिंग लिटरली मीन्स टू कॉम्प्रहेंड. कॉम्प्रहेंड करना, समझना ही का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का. टू ग्रैस्प एंड टू हैव नॉलेज ऑफ, टू लर्न, टू इंटरप्रेट एंड टू इन्फर. This level is higher than memory level but inferior to the reflective level.
तो ये बीच की पार्ट है, बीच की टीचिंग लेवल है, टीचिंग मेथड है। सबसे नीचे मेमोरी लेवल है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग है, सबसे ऊपर रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथड है। बट इन्फीरियर रिफ्लेक्ट दिस लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स मॉडरेट थॉटफुलनेस बिहेवियर। यहाँ पर थॉटफुलनेस बहुत कम है, लेकिन है विच इज़ हाइयर देन द मेमोरी लेवल। थॉटफुलनेस इज अ प्री रिक्वेजिट फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए प्री रिक्वेजिट है थॉटफुलनेस। थॉटफुलनेस नहीं है तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल में नहीं जा सकते, टीचिंग लर्निंग नहीं कर सकते, विच रिक्वायर्स हायर मेंटल प्रोसेसिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें वापस तो was propounded by H.C. Morrison, who propounded understanding level, understanding memory teaching, understanding memory level और teaching level किसने बताया है? H.C. Morrison। यहाँ पे स्टार लगा दीजिए, तेजी से रिवीजन कर लेंगे। From this studies it was postulated that genuine learning consists of the student's response and adaptation to a situation. He rejected the notion that learning referred only to the acquisition of the subject knowledge and emphasized the actual behavior change of learner, which is called an adaptation. सबसे ज़्यादा important purpose क्या है एजुकेशन का? एडाप्टेशन। बिहेवियरल चेंज होना चाहिए लर्नर्स का, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि चेंजिंग टाइम में किस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है। डेट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल फोकस करता है। मॉरिसन हैज़ आइडेंटिफाइड अ 5-step इंस्ट्रक्शनल पैटर्न। 5-step इंस्ट्रक्शनल पैटर्न है हिज जनरल पैटर्न फॉर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। हिज प्लान और मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग सिक्वेंशियल स्टेप्स। 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? मॉरिसन के एडेप्टेशन के लिए प्री टेस्ट होना चाहिए, देन टीचिंग, देन टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, then changing the instruction process and teaching and testing until the unit gets completely mastered by the student। तो 5-step इंस्ट्रक्शनल पैटर्न समझ में आ गया। सबसे पहले प्री टेस्ट होगा, पहले मतलब एक असेसमेंट होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर पढ़ाया जाएगा, फिर टेस्ट होगा, फिर से जो इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, उसके बाद में टीचिंग और टेस्टिंग हो जाएगी, जब तक सारे स्टूडेंट्स किसी कॉन्सेप्ट में मास्टर ना हो जाए। नाउ द टीचर रोल इज परमिसिव इन अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब यहाँ पर टीचर का रोल परमिसिव है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर। टीचर एंड लर्नर बोथ हैव प्राइमरी पोजीशन इन द टीचिंग लेवल। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है, टीचर भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टीचर समझाएगा बहुत अच्छे से और बच्चे समझेंगे बहुत अच्छे से, ना कि मेमोरी लेवल की तरह कि सिर्फ टीचर आया, लिखाया, बोल के चला गया, बच्चों का काम है याद करना। तो यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। टीचर सेंटर्ड टेक्निक्स एज वेल एज द सब्जेक्ट सेंटर्ड टेक्निक्स आर यूज्ड इन दिस लेवल ऑफ द टीचिंग। तो यहाँ पे टीचर सेंटर्ड टेक्निक को एज वेल एज सब्जेक्ट सेंटर्ड टेक्निक आर यूज्ड इन दिस लेवल, दोनों ही, क्योंकि टीचर भी इम्पोर्टेंट है और हमारा स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है। द थॉटफुलनेस लेवल इज मॉडरेट हेयर in understanding level. This level of teaching is best suited for the middle and the higher level classes, means 5 to 6 classes and the 11-12 के बच्चों के लिए ये वाली मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है। थर्ड लेवल ऑफ टीचिंग इज़ व्हाट वी कॉल इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। क्या कहते हैं हम इसे? रिफ्लेक्टिव लेवल। It is the highest and ultimate level. Reflective level is highest ultimate level of teaching. This level of teaching is propounded by Biggie and Hunt. Biggie और Hunt जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने यह बोला है कि रिफ्लेक्टिव लेवल इज़ द हाईएस्ट अल्टीमेट लेवल ऑफ द टीचिंग। और ये propound किसने किया है रिफ्लेक्टिव लेवल को? वो propounded रिफ्लेक्टिव लेवल। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके PSIR के थ्रू, अगर आप नेट JRF देते हैं तो, कि हु propounded द हाई रिफ्लेक्टिव लेवल, दैट इज़ Biggie and Hunt. Now this level uses a problem centric approach. तो रिफ्लेक्टिव स्टेट में, रिफ्लेक्टिव लेवल में कौन सा अप्रोच होता है? प्रॉब्लम सेंट्रिक लेवल। प्रॉब्लम को सेंटर में रख के
सोचा जाता है, समझा जाता है, सॉल्व किया जा सकता है। टीचर्स रोल इज़ डेमोक्रेटिक, टीचर का रोल इसमें डेमोक्रेटिक है। इन रिफ्लेक्टिव लेवल, टीचर्स रोल इज़ डेमोक्रेटिक, सिंपल है। रिफ्लेक्टिव लेवल में नाउ तो हमने देखा रिफ्लेक्टिव लेवल और उसके पहले अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसके पहले मेमोरी लेवल। अंडरस्टैंडिंग, तो वी आर स्टडिंग द लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव लेवल को हम जल्दी से फिनिश करें तो वो है स्टूडेंट्स प्ले एन एक्टिव रोल इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट का रोल यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव स्टूडेंट रोल रहेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल में, ताकि वो ब्रेन स्टॉर्म कर पाएँ और आंसर सॉल्व कर पाएँ। At this level of learning, students do not merely revise and memorize or answer the questions, nor do they only understand. Learn, understand करेंगे, learn करेंगे, interrelate करेंगे और interpret the concepts, but they devote their learning and time to analyze and even solve प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स। जो प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको समझने की कोशिश करना और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। प्रैक्टिकल लाइफ, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या है, जैसे बहुत तेज़ धूप हो रही है, कहीं पर गर्मी हो रही है, तो वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड लेकर इकोनॉमिक कॉजेज़ को देखा जाएगा, ताकि गर्मी को कम किया जा सके। This type of learning is most thoughtful teaching method is reflective teaching method. सिंपल है। मॉडरेट कहाँ पर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और सबसे कम थॉट कहाँ चाहिए, मेमोरी लेवल पे, सिर्फ याद करना है। द मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर द हायर लेवल क्लासेस ऑन द यूनिवर्सिटी लेवल और हायर लेवल क्लासेस में सबसे बेस्ट सूटेड आपकी जो टीचिंग मेथड है वो है आपका रिफ्लेक्टिव टीचिंग मेथड। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई हो। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है ना, ताकि और लंबी वीडियो ना हो। हम पार्ट्स ज़्यादा कर लेंगे, बट चीज़ें समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने सिंपली क्या पढ़ा है, हम इंट्रोडक्शन देख रहे थे, हमने चैप्टर देखे, इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन में एमिडॉन की डेफिनेशन देखी। टीचिंग इज़ दी इंटरेक्टिव प्रोसेस। दैन टीचिंग और लर्निंग में डिफरेंस क्या है, दैन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या क्या है, दैन लेवल ऑफ टीचिंग, अलग अलग मेथड क्या क्या है, थॉटफुलनेस इन्वॉल्व होती है, कहाँ नहीं होती है, मेमोरी लेवल होती है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होती है, दैन कम्स द लास्ट रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट अल्टीमेट है, और बिगी एंड हंट ने इसको प्रपोन किया था। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम इसके नेक्स्ट में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग से लेके जो भी नेक्स्ट है वहाँ तक हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी अपडेट रहेगा, जो मैं भी वीडियो बना के डालूँ, वो आपको मिल जाए। और सारे के सारे नोट्स मैं जितने बनाऊँगा वो इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल एज द यूट्यूब चैनल। थैंक यू।